नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सदाशहर के कच्चा बस स्टैंड के पास एक ज्वेलरी व्यापारी से करीब 16 लाख की ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस की तत्परता से आरोपियों को पकड़ लिया गया। दिल्ली से आने वाली बस में करीब 16 लाख की ज्वेलरी का सामान आया था, जिसके लिए व्यापारी का मुनीम विनोद कुमार मेगा हाईवे गांधी विद्या मंदिर सर्किल से अपनी स्कूटी पर सामान लेकर घर आ रहा था। कच्चा बस स्टैंड के पास बाइक पर सवार 3 युवक बंदूक की नोक पर व्यापारी से ज्वेलरी से भरी बैग को लूट कर फरार हो गए। व्यापारी ने तत्परता दिखाते हुए थाने में इसकी जानकारी दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से पीछा करते करते गांव गाजोवास में आरोपी मोहित और बाबूलाल को दबोच लिया। एक आरोपी मोहनलाल को डूंगरगढ़ की बस में जाते बीकानेर रोड पर बस से पकड़ने में सफलता हासिल की गई। हेड कांस्टेबल संजय बसेर की टीम की सतर्कता से तीनों आरोपी पुलिस की हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपी के पास से भी ज्वेलरी से भरा बैग और एक आरोपी के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी नारायण टोगस ने प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि महज 3 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। सुबह दिल्ली से बस आ रही थी, उसके अंदर एक कुरियर में जो कुरियर कंपनी है जयंतीला एंड प्रवीण, उन्होंने दिल्ली से सामान मंगाया था। उनका जो सर्वेंट है वो उसको रिसीव करने गया था। वो रिसीव करके जैसे ही ला रहा था तो उसको रास्ते में 3 लोगों ने हथियार के नोक पर उसे वो बैग था जो कुरियर था जिसके अंदर सोने के आइटम्स थे वो लूट के फरार हो गए थे। जैसे ही थाना स्तर पर सूचना मिली, थाने ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों का पीछा करके ग्रामीणों की मदद लेते हुए 2 या 3 घंटे के अंदर तीनों मुलजिम और पूरा माल व एक मुलजिम जो हथियार के समय था उसको भी धर दबोचा। और पुलिस की और पब्लिक की बहुत ही तत्परता से ये बहुत बड़ी जो घटना थी इसका पर्दाफाश। अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत तारानगर पुलिस ने 13 किलोग्राम टोडा पोस्ट जब्त किया है। थानाधिकारी गोविंद राम विश्नोई ने तारानगर क्षेत्र हडियाल गांव के पास नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी करते हुए ट्रक के केबिन में प्लास्टिक के कट्टे में 13 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी ट्रक चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रक को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच साहवा एसएचओ सुरेश कुमार कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज ग्राम विकास अधिकारियों ने चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों को माह दिसंबर 2020 का वेतन भुगतान करवाने सहित अन्य मांगों का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर अमित मीणा, ओम प्रकाश गौड़ सहित अन्य उपस्थित थे। हमारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि बोर्ड लगाया जाए, जबकि बोर्ड के पैसे हैं वो पंचायत समिति स्तर से लंबित हैं, वो किसी को भी पंचायत में उपलब्ध नहीं करवाई गई है राशि। तो हम बोर्ड किस हिसाब से लगाएंगे? व्यक्ति नहीं, बोर्ड लगाने के लिए पंचायत समिति स्तर से ही अधिकृत किया जाए टेंडर द्वारा। सारी पंचायतों में वो अपने हिसाब से बोर्ड लगाए, ग्राम पंचायतों को पाबंद नहीं करेंगे। इस हिसाब से हमारे एक ग्राम सेवक के पास में 3 पंचायतों का चार्ज है और निरीक्षण पे जाते ही वो आदमी एक जगह 3 आदमी 3 जगह कहाँ उपलब्ध हो पाएगा। तो दूसरी पंचायत में चले गए, जाते ही वहाँ उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, जबकि उसके पास 3 पंचायत है। तो बिना सूचना हमारे पास अधिकारी जाएगा तो हम साहब कहाँ मिलेंगे? हमारे को बताया जाए या तो कि आपको फला पंचायत में रहना है, क्योंकि एक ग्राम विकास अधिकारी के पास में 3 पंचायत है। तो इसका निराकरण के लिए हमने विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया सर। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर विधायक अवनीश महर्षि वार्डों के दौरे पर रहे। महर्षि ने वार्ड नंबर 37, 40, 13, 9, 42 और 45 आदि वार्डों में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मत और समर्थन करने की अपील की। इस अवसर पर आयोजित वार्ड सभाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रमों में भाजपा नेता शिवभगवान कम्मा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, हिम्मत सिंह मालासी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित रहे। चुनावी नुक्कड़ सभा में पंचासीन आदरणीय सुशील जी, आदरणीय मदन जी, आदरणीय पटवारी जी, शफी साहब, सभी आदर के योग्य यहाँ पर पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों
और प्यारे बच्चों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस बात को बताया कि आप लोग भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के इन चारों उम्मीदवारों को इन वार्डों से जिता करके भेजेंगे। ये विश्वास भी दिलाया है आप लोगों से मिलने के बाद में, ये विश्वास दिया। तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोरोना का टीका लगाया गया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा ने बताया कि टीकाकरण का निरीक्षण तथा उद्घाटन विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवानी किया। उन्होंने बताया कि आने वाले 29 और 30 जनवरी को खंड के सावा, बालेरी, बुचावा, संत्यू, चंगोई, बाय, धीरवास आदि स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। आज तारानगर सीएचसी में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी यहाँ के जो पीएमओ हैं, मोतीलाल जी सोनी और यहाँ के बीसीएमओ अखिलेश जी और उनका पूरा उनका परिवार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जितने भी लोग हैं, ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और आज मैंने सारा देखा है इनका, बहुत ही वैक्सीन जो है एकदम से सुरक्षित है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग बहुत उत्साह से लगा रहे हैं। राजस्थान में बड़ी खुशी की लहर है। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सजग है इसके लिए। किसी प्रकार की राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोगों ने अमेरिका तक राजस्थान का मॉडल माना है। आज दिनांक 23 जनवरी 2021 को तारानगर सीएचसी में कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण का आरंभ किया गया हमारी तहसील के अंदर। आज प्रातः 9 बजे टीकाकरण का आरंभ हुआ, जिसका कुछ समय पूर्व ही माननीय विधायक महोदय श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया, माननीय प्रधान महोदय संजय जी कसवां द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। और प्रथम फेज में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्मिक हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मित्र, लैब और मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले कार्मिक तथा आयुर्वेद कर्मी भी इसमें सम्मिलित होंगे। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने रतनगढ़ ब्लॉक की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा का अवलोकन किया और अवलोकन में संबलन प्रदान करते हुए कहा कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों को पूर्ण उत्साह के साथ परिश्रम करना चाहिए। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू लालचंद वर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चूरू बजरंग लाल सैनी भी मौजूद रहे। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक पवन कुमार स्वामी ने विद्यालय व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र नेौल ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से विद्यालय को प्राप्त मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों से विद्यालय परिवार में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है। चूरू के वार्ड नंबर 30 में आज कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति पायल सैनी थे। विशिष्ट अतिथि डीवाईएसपी ममता सारस्वत और रोडवेज के मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत थी। वार्ड पार्षद राजकुमार सारस्वत के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर, शाल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन लीलाधर चुलेट ने किया। हेलो शाम देखो, अरे 1 मिनट हटी नहीं रखो तो ठीक। आज वार्ड के लोक लाडले पार्षद राजकुमार जी सारस्वत द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही में सारस्वत समाज की 2 महिलाएं जो आज हमारे चूरू के अंदर डीवाईएसपी के पद पर व एक पद परिवहन के पद के ऊपर विराजमान है, साथ ही में मेरा सम्मान किया गया है, जिसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जो ये सर्दी के कड़ाके की ठंड शुरू में पड़ रही है, इस ठंड को देखते हुए आज इनके द्वारा बहुत ही परोपकार का कार्य किया गया है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन सभी को आज कंबल वितरण दिए गए हैं। मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि सभी लोग इसके अंदर भागीदार बने और जितना हो सके उनसे वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए जरूर निकालें और लोगों की सहायता करें। चूरू के गांव खेवासर में आज ब्लॉक 12 की जिला परिषद सदस्य ममता कंवर का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर अन्य जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों का भी सम्मान किया गया।
आयोजक संपत सिंह खीमसर तथा अन्य ग्रामीणों ने सभी जनप्रतिनिधियों का शॉल, साफा और माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, उप प्रधान सपना तालनिया सहित अन्य उपस्थित थे। दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में राजस्थान में सर्वाधिक घाटियां जहां बिजली पहुंची वो चूरू तहसील थी। आपका राज के अंदर लगातार 4 साल तक चाहे अकाल पड़ा या नहीं पड़ा, सर्वाधिक फायदा अगर किसी को तो चूरू तहसील के किसानों को हुआ। मुआवजा मिला जो पिछले सालों में चूरू तहसील के किसानों को मिला। श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना हो, चाहे श्रम विभाग से कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 के 600 अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आज विधायक राजेंद्र राठौर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, जय सिंह, कुलदीप सिंह, विक्रांत सिंह, संदीप सिंह, अजय शेखावत आदि ने विधायक राठौर से उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का निवेदन किया। रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत की अध्यक्षता में पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में एसडीएम कुमावत ने ईवीएम मशीन की तैयारी का पूर्व जायजा लिया और सहायक रिटर्निंग अधिकारी धीरज जाजड़िया को निकाय चुनाव रतनगढ़ और राजलदसर के लिए आवंटित ईवीएम मशीनों की बूथवार सीलिंग और सुरक्षा व्यवस्था संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही चुनाव के लिए 27 जनवरी को होने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। बैठक में बताया गया कि 25 जनवरी को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। तारानगर थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई की प्रेरणा से जयपुर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन पूर्ण चौधरी और प्रधानाचार्य धर्मपाल खोत ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत तारानगर पुलिस को 5 बैरिकेड्स भेंट किए। आज 5 बैरिकेड दिल्ली बीकानेर हाईवे पर नर्सरी के पास लगाए गए ताकि हाईवे पर छोटे बड़े हादसे न हो। अधिकारी गोविंद जी शर्मा की प्रेरणा से 5 बैरिकेड जयपुर पब्लिक स्कूल के द्वारा दिए गए हैं ताकि किसी की जान बच सके और संभावित किसी प्रकार की दुर्घटनाएं संभावनाओं नहीं हो। और साथ साथ में मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी इन चीज़ को देखें और देखकर इनकी प्रेरणा के स्रोत बने ताकि इस प्रकार की आगे की प्रक्रिया में वो भी भाग लें, आगे आएँ, तो किसी की जान भी बच जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। रतनगढ़ के राजकीय संचयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि छात्राएं आगामी 28 जनवरी को पालिका चुनाव में अपने अभिभावकों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित कर लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेगी। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश लाटा, मनोज सारस्वत सहित अन्य उपस्थित थे। बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, उसके लिए मैं छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कहने मात्र से और आधे घंटे में ही ये सारी गतिविधियां उन्होंने पूर्ण करवा दी। तो विद्यार्थियों, आपसे भी आग्रह है कि अपने घर पे भी ये जो स्वीप गतिविधि है। रतनगढ़ के धानुका आदर्श विद्या मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। विद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र उपस्थित थे। रतनगढ़ के राजकीय जालान महाविद्यालय में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर ए.पी. गुप्ता के निर्देशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके योगदान को स्मरित किया गया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर वी.के. वर्मा ने सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य प्रोफेसर के.एस. चारण ने भी अपने वृतांत सुनाए। अभी अपन लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इनका प्रसिद्ध नारा आप सब लोगों ने छोटी कक्षाओं में तब से लेकर के आज तक पढ़ते आए हैं।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सर ने बताया था, उनकी मान्यता यही थी कि जब तक अंग्रेजों का मुकाबला अपने उन्हीं के तरीके से नहीं करेंगे तब तक देश को आजाद नहीं करवाया जा सकता। इनके अंदर कुछ विशेष गुण थे। राजलेसर में आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने को लेकर किसी भी राजनीतिक दल या संस्थान ने रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि पालिका प्रशासन ने भी कस्बे के सुभाष सर्किल की सुध नहीं ली। लोगों में चर्चा रही कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की पालिका चुनाव में व्यस्तता तथा शिक्षण संस्थाओं के बीच कोविड-19 गाइडलाइन की बाध्यता को लेकर सुभाष जयंती पर वर्षों से चला आ रहा कार्यक्रम नहीं हो पाया। बाद में दोपहर के समय सुभाष चौक पर सब्जी की दुकान चलाने वाले हनुमान काकरीवाल और छात्र अजय सैनी ने सर्किल की उपेक्षा देखकर सुभाष बाबू की प्रतिमा की सफाई की और उन पर माला अर्पित की। लेकिन आज इस देशभक्ति सुभाष बाबू को कोई याद नहीं कर रहा है। स्टेच्यू की स्थिति ये है कि चारों तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के रूप में आदर्श छात्रावास पंखा रोड चूरू में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला युवा अधिकारी MR जाखड़ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करके मना रहे हैं और आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जाखड़ ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान एवं जल संरक्षण अभियान में युवा ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दर्ज करवाएं। कार्यक्रम में जिला युवा सलाहकार समिति सदस्य एवं NYV नीरज जांगिड़ ने भी विचार व्यक्त किए। निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रतनगढ़ में चुनाव प्रचार परवान पर है। रतनगढ़ शहर के गली मोहल्ले प्रचार सामग्री से हट गए हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के नेता सुबह से देर रात तक वार्ड सभाओं का आयोजन कर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। भाजपा की ओर से विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व चेयरमैन शिवभगवान कम्मा, बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह प्रांसा, अरविंद इंदौरिया, सुशील इंदौरिया आदि सभाओं में अपने संबोधन दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मावलाल पुजारी, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और पुसाराम गोदेरा कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं और सभाओं को संबोधित कर कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कह रहे हैं। पालिका चुनाव को लेकर तारानगर कस्बे में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का संदेश देने के लिए RSC की एक कंपनी ने आज पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। थाना परिसर से रवाना हुआ फ्लैग मार्च कस्बे के मुख्य बाजार मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने बताया कि पालिका चुनाव तक RSC की कंपनी तारानगर में तैनात रहेगी। नगर पालिका चुनाव 2021 के मद्देनजर श्रीमान SP साहब के आदेशानुसार आज RSC के 70 जवानों के साथ पुलिस थाना तारानगर ने पुलिस थाना से लेकर शहर के मुख्य बाजार व मुख्य स्थानों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनी रहे। आने वाले समय में यहाँ RSC की एक कंपनी पूर्णतः लगी हुई है और कानून व शांति व्यवस्था पूर्णतः बनी रहेगी। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 43 में सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने याद किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे संत शिवनाथ महाराज ने कहा कि इंकलाबी पुरखों को जो पीढ़ियां बुला देती है, वक्त उनकी प्रगति का रास्ता रोक देता है, इसलिए ऐसे महापुरुषों को कभी नहीं भुलाना चाहिए। कार्यक्रम में पार्षद राकेश दादिश ने ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अवैध सिंघी द्वारा संत शिवनाथ महाराज का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। अंग्रेजों द्वारा तथा मुगलों द्वारा यह बारंबार प्रयास किया जा रहा था। उस समय के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है 1997 के अंदर उड़ीसा के कथक गांव के अंदर हुआ। रतनगढ़ तहसील के गांव फ्रांसा में शहीद किशन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहाग और रालोपा के उप जिला अध्यक्ष गजानन सिहाग ने किया। क्रिकेट मैच को पंचायत समिति सदस्य रक्षपाल नायक, राकेश और बोकरेडी ग्राम पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि दलीप सिहाग ने टॉस करके शुरू किया। प्रथम मैच सीतसर और राजेसर के बीच खेला गया।
राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि संग्रह अभियान के तहत बिसाऊ कस्बे के वार्ड 22 निवासी पवन सुईवाल पुत्र किशन लाल सैनी ने 21,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर संघ कार्यवाह रामजी लाल कल्याणी ने कहा कि शेखावटी दानवीरों और शूरवीरों की धरती है। मंदिर निर्माण के लिए सहयोग स्वागत योग्य है। इस अवसर पर अभियान के खंड प्रभारी अशोक चौहान, नगर प्रभारी विलास सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के नगर अध्यक्ष राजीव क्याल, सुभाष कठीक, श्री किशन पारिक, मदन माली, कपिलेश शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, मुकेश परिवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किशन लाल जी सोईवाल के सुपुत्र श्री पवन कुमार जी सोईवाल ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणार्थ 21,000 रुपये का सहयोग विसाऊ के कार्यकर्ताओं को 2 रसीदों के द्वारा दिया है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के और विसाऊ में ये राम जन्मभूमि के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, समर्पण निधि एकत्रित कर रहे हैं और आशा करते हैं कि विसाऊ से बहुत अच्छा सहयोग इस समर्पण निधि के रूप में मंदिर निर्माण में प्राप्त होगा। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। परिषद के प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर दौर के लिए युवाओं में प्रेरणा स्रोत है। भारत सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह गर्व का विषय है। इस अवसर पर परिषद के इकाई अध्यक्ष पीयूष चंदेलिया, सफलता बेनीवाल, भारती जांगिड, प्रतिभा शर्मा, ऋषि राज सिंह राठौड़, विक्रम मेघवाल आदि उपस्थित थे। पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया का जन्मदिन आज जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों की ओर से मनाया गया। कार्यक्रम में मैनसरिया के हाथों केक कटवाकर उन्हें बधाइयां दी गई। मेरा जन्मदिन सब साथियों ने सादगी से मनाया है। इस अवसर पर हम हमारे नेताओं की प्रेरणा से, सचिन जी पायल साहब की प्रेरणा से देश का किसान अन्नदाता आंदोलनरत है। अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले 2 महीनों से संघर्षरत है। मुख्य गांव बोटिया में एक सांड की मृत्यु पर ग्रामीणों के द्वारा समाधि दी गई। गांव बोटिया के लोगों ने सामूहिक जनभावना के तहत भजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण रीति रिवाज से सांड को समाधि दी। इस मौके पर बोटीनाथ आश्रम के महज निरंजन नाथ महाराज, सरपंच बंशीधर मेघवाल, जीवन स्वामी, पूर्व सरपंच रामेश्वर लाल कस्वा सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।